अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी विंटर स्पेशल डिज़र्ट में इसको शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है और तकरीबन हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और ये किस तरह बनाई जाती है, कौन से टिप्स हैं जो जिनको फॉलो करके हम जो है इतने मज़ेदार से और जूसी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें 1 लीटर पानी चाहिए और इसके अलावा हमें 2 से ढाई कप चीनी के हम इस्तेमाल करेंगे। वज़न से देखें तो ये तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर है और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इलायची शामिल कर देंगे खुशबू के लिए और पकाने के बाद इसका पकाने का टाइम है तकरीबन हम इसको आधा घंटा पकाएंगे। अच्छी सी फ्लेम पे इसको पकाएंगे और जब देखेंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है तब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोसेस जो हमने गुलाब जामुन का करना है वो हम कर देंगे, जब तक कि इसको कवर लगा देते हैं। मेरे पास है 1 कप मिल्क पाउडर और इसके बाद ही 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सूजी इस्तेमाल की है। ये है 1 अंडा और इसके साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी घी लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि ऑयल से ये सही नहीं बनते। घी को गर्म कर लिया है और ये है बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। घी को मेल्ट करके डालने का मकसद ये है कि पहले तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद जब हम इसको रखेंगे ना, सूजी और घी मिलकर जो है डो को थोड़ा सा सख्त कर देंगे और जो हमारे गुलाब जामुन है वो फूले फूले बनेंगे। 2 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें दूध शामिल किया है, घर का फ्रेश दूध है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कि कितनी हार्ड हो चुकी है और इसको हमने रख दिया था थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी डो जो है थोड़ी सी राइज़ हो जाए और इसकी जो हम अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे ना, उससे जो हमारे गुलाब जामुन है वो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और जो हम अक्सर गुलाब जामुन बनाते हैं सेंटर से वो सख्त हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बहुत ही अच्छे से जूसी से और बाहर से अंदर से एक बराबर होंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, इससे हमें चंद बातों का ख्याल रखना होता है जो आगे चल के आप देखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। इस तरह से हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है। इसका साइज़ आप जितना रखना चाहें, छोटा या बड़ा, आप अपनी एक चॉइस के मुताबिक रखें, लेकिन इसका मीडियम साइज़ रखेंगे ना तो जब ये हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करते वक्त भी ये फूलते हैं और जब हम इसको चाशनी में डालते हैं तब भी ये फूलते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि साइज़ बिल्कुल मीडियम रखें। आप इसको चाहें तो छोटा छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे, ऑयल को इतना गर्म करेंगे कि ये ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो और ना ज़्यादा हल्का। और इस तरह से हमने तमाम जो गुलाब जामुन के बॉल्स बना के रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देंगे। जब इसको हमने तमाम बॉल्स को ऐड कर दिया ना, तो फिर हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब कि थोड़ी सी इस पर जान आएगी ना, ये ख़ुद ब खुद ही फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ेंगे ना, ख़ुद ब खुद ही इसका जो टेक्सचर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और ख़ुद ब खुद ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इस तरह से हल्के से इसको हिलाया है, तो आप देखें किस तरह से नीचे से इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से आप किसी छन्नी से या इस तरह के किसी चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ इसकी साइड्स चेंज कर दें और थोड़ा सा इसको टाइम दें। 2 से 3 मिनट बाद फिर आप इसको पौनी की मदद से अच्छी तरह ज़ोर दबा दबा के भी हिलाएंगे ना, तो भी ये नहीं टूटेंगे। आप फ्लेम देख सकते हैं बिल्कुल ही लो रखी हुई है, क्योंकि अगर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये अंदर तक पकेंगे और अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ऊपर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पक पाएंगे। जब हम इसको चाशनी में डालेंगे ना, तब अंदर से जो है हमारे गुलाब जामुन कच्चे होंगे। तो यही टिप है, अगर आप इसको हल्की आंच पे ज़्यादा टाइम लगा के इसको पकाएंगे ना, तो ये अंदर तक पकेंगे और जब हम इसको चाशनी में डालेंगे ना, तो गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेंगे। इस तरह से हिला रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को तेज़, इसकी स्पीड जो है तेज़ की थी ना, तो आपको ज़्यादा फ़ील हो रहा है, लेकिन मैंने इसको हल्के हल्के से हिलाया था। तो बिल्कुल भी क्योंकि थोड़ी सी कढ़ाई बड़ी थी और ऑयल थोड़ा सा कम था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह पौने की मदद से हिलाया, फिर भी ये नहीं टूटे। आप इसको इसी तरह से बिल्कुल ही मिक्स करके पकाइएगा और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए थे पकाते हुए।
आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना ही बैलेंस और एक जैसा ही आ रहा है। अगर हम इसको इसी तरह से हम अगर इसको हिलाएंगे ना तो इसका कलर बैलेंस आएगा, वरना कहीं से सफ़ेद, कहीं से काले और कहीं से रंग बिरंगे बन जाते हैं। तो चलें जी, इसी के साथ ही हमने इसको पकाया और फ्लेम को इसी स्टेज पे हमने मज़ीद लो कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मज़ीद हल्की आंच पे पकते रहें और अंदर तक कुक हों, और जब मैं इसको चाशनी में डालूं और बहुत ही टेस्टी से बने। और जब आप कोई भी इंसान, कोई भी बनाने वाला अगर पहली बार भी गुलाब जामुन की ये रेसिपी देख रहा है और इसी तरह से वो रेसिपी को फॉलो करता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। गुलाब जामुन इसी तरह से यमी और परफेक्ट बनेंगे, कहीं से भी नहीं टूटेंगे। आप देख सकते हैं एक ये बराबर बने हैं। अगर हमने इसको जो है फ़ौरन ही हाई फ्लेम कर दी ना तो ये इस तरह से देखें फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलें जी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इसको शेयर करें। तो ये देखें जी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया, बंद कर दिया, और इसको फिर भी मैं हिलाती रही ताकि इसका जो कलर है वो बैलेंस आए। आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार से और ख़ूबसूरत से हमारे गुलाब जामुन के बॉल जो हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकालते ही मैंने चाशनी बिल्कुल गर्म ही अभी उतार के रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसका ढक्कन भी अभी ही उतार रही हूँ आपके सामने। तो ये देखें हल्की गर्म थी, बिल्कुल ठंडी नहीं थी। ये देखें इसकी भी आप धुएँ निकल रहे हैं अभी तक। इसी में हमने गुलाब जामुन निकाल के ऑयल से इसी में डाल देने हैं और थोड़ी देर इसको हिला के और कवर लगा देना है, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है ना ये चाशनी सारी अब्ज़ॉर्ब कर लें। आप सोच रहे होंगे कि इतने ही इसको हिला रहे हैं, ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी इसके साथ बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरह से हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल शीरा जो है, चाशनी जो है एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं। अब करते हैं प्लेटिंग इसकी, डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो अंदर से टेक्सचर है वो किस तरह का है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके गुलाब जामुन भी इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से मेरे हैं। सब ने बहुत पसंद किए और फ्लेवर बहुत शानदार था। आप भी इसी तरह से बनाएं, घर वालों को, मेहमानों को खिलाएं। उम्मीद है कि सबको पसंद आएंगे और तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसकी गार्निशिंग हमने कुछ इस तरह से करनी है। अगर आप इसको सिंपल इसी तरह से भी रख दें तो ये फिर भी लाजवाब है, लेकिन मेरे पास थोड़े से सिल्वर पेपर और थोड़ा सा पिस्ते थे कटे हुए, तो वो मैंने इसके साथ थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया। आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलें जी, इस तरह से इसको खूबसूरत कर देते हैं, मज़ीद इसकी लुक को बढ़ा देते हैं। और इसको थोड़ा सा ऐसे ही हमने सेट करके लगा दिया, और इसके बाद पिस्ते कट कर किए वो भी आप दिखाते हैं कि किस तरह से ऊपर से हमने इसको स्प्रिंकल किया और इसकी लुक कितनी शानदार थी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप फ़ीडबैक भी लाजमी देंगे। तो ये देखें जी, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, चेक करें और इन्जॉय करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखें जी, कितने ही ज़बरदस्त से हमारे इसकी लुक बढ़ गई है थोड़ी सी। अगर खाना दिखने में जो खाना खूबसूरत हो लगता है और टेस्ट में भी वो वैसे ही शानदार लगता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आपने पसंद किया होगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इसी तरह से अपनों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो को के साथ जुड़े रहें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि हमें भी कोई फ़ायदा हो। चलें जी, इसको कट करके दिखाते हैं कि ये कितने अंदर से जूसी हैं और क्रीमी इनका टेस्ट था। मिल्क से बनाए हैं ना, तो ये देखें जी कितना अंदर से अंदर तक बराबर एक जैसा बना है। तो आप भी घर पे बनाएं, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं और लो बजट में हैं। तो इसी तरह से इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आप भी इंजॉय करें, बनाएं, अपनों को खिलाएं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।